नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज सेमेस्टर जो थर्ड है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस पूरा हिंदी में आपको बताया जाएगा। सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर थर्ड में कौन कौन से टॉपिक हैं। 4 यूनिट इसमें हैं। उस चारों यूनिटों में आपको क्या पढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 3 में कौन कौन से चारों यूनिटों में वो टॉपिक है जिनको आप पढ़ोगे। तो सेमेस्टर थर्ड में बारीकी से देखना आप। सेमेस्टर थर्ड में 2 बुक है। सेमेस्टर थर्ड में पहली बुक तो इसमें दे रखी है वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक विश्लेषण। दूसरी बुक है इसमें गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण इसको बोलते हैं हम रियल एनालिसिस। रियल, इसको तो बोला जाता है रियल एनालिसिस, और इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल। इसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस। वास्तविक विश्लेषण और गणितीय विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण जो बुक है उसमें 2 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 2। और गणितीय विश्लेषण जो है उसमें भी 2 यूनिट है। इस तरीके से आपको 4 यूनिट दी गई है। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होगा। इन 4 यूनिटों में हम पहली यूनिट जो है यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें कौन कौन से टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे हम। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है सीमा बिंदु। सीमा बिंदु, सीमा बिंदु जिसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट बोलते हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सीमा बिंदु। दूसरा टॉपिक इसमें है विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय जिसको हम बोलते हैं ओपन सेट। ओपन सेट जिसको बोला जाता है विवृत समुच्चय, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा इसमें दे रखा है संवृत्त समुच्चय। संवृत्त समुच्चय जिसको क्लोज सेट बोलते हैं। क्लोज सेट जिसको बोला जाता है। चौथा टॉपिक है इसमें बालजानो वाई स्ट्रास पर में आपको पढ़नी है। इसको हम BW थ्योरम भी कह सकते हैं। BW थ्योरम भी इसको कहते हैं। पांचवा टॉपिक आपको पढ़ना है संहत समुच्चय। संहत समुच्चय, सहज समुच्चय को बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट बोला जाता है सहज समुच्चय को। छठा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये थ्योरम है हेन बोरेल परमेट जिसको HB थ्योरम बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? HB थ्योरम।
एचपी थ्योरम जिसको बोला जाता है। सातवां टॉपिक हम पढ़ेंगे संबंध समुच्चय। संबंध समुच्चय, संबंध समुच्चय, संबंध समुच्चय, इसको कॉन्ट्रैक्टर सेट बोलते हैं, CONN, कॉन्ट्रैक्टेड सेट। ये सातवां टॉपिक है। आठवां टॉपिक पढ़ेंगे हम वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम जिसको हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं, रियल सीक्वेंस, इसको रियल सीक्वेंस बोला जाता है। और नौवां जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, नौवां टॉपिक वह अनुक्रम का सीमा बिंदु, अनुक्रम का सीमा बिंदु। अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। 10वां टॉपिक पढ़ेंगे हम अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अभिसारी अनुक्रम जिसको कंजर्वेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोला जाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम। 11वां टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे एकदिष्ट अनुक्रम, एकदिष्ट अनुक्रम। एकदिष्ट अनुक्रम को इंग्लिश में बोल देते हैं मोनोटिक, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, एकदिष्ट अनुक्रम। 12वां टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉशी अनुक्रम, कॉशी अनुक्रम। सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस। और लास्ट टॉपिक है कॉशी का सामान्य सिद्धांत, कॉशी का सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत कॉची जनरल प्रिंसिपल। पहली यूनिट में आपको ये 13 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये सिलेबस मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रख दिया है। पहला टॉपिक आपको सीमा बिंदु पढ़ना है जो लिमिट पॉइंट होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है विवृत समुच्चय, इसको ओपन सेट बोलते हैं। तीसरा टॉपिक होता है सेवरेज समुच्चय, इसको क्लोज सेट बोला जाता है। बाल जानो वॉइस स्टार्स पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको BW थ्योरम कहा जाता है। पांचवा टॉपिक में संहित समुच्चय, जिसको कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। चौथा है हेन बोनेल प्रमेय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको HB थ्योरम कहा जाता है। संबंध समुच्चय कनेक्टेड सेट है। वास्तविक अनुक्रम जिसको रियल सेट कहा जाता है। अनुक्रम का सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अभिसारी अनुक्रम कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
एक दिष्ट अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची अनुक्रम कॉची सीक्वेंस, कॉची का सामान्य सिद्धांत कॉची जनरल प्रिंसिपल। पहली यूनिट में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आप तैयारी करेंगे, एक एक बिंदु पर आपको सिलेबस करवाया जाएगा। इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरी यूनिट में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आए। यूनिट नंबर दूसरी देखिए आपकी, यूनिट 2। सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है? तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है डार्बू परमिट। डार्बू परमिट इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? डार्बू बोलेंगे, डार्बू थ्योरम। दूसरी आपको पढ़नी है इसमें रोल परमिट। रोल परमिट इंग्लिश में लिखो तो लिख दो, डार्बोक्स थ्योरम, रोल थ्योरम। तीसरा टॉपिक पढ़ना है रीमान समाकलन। रीमान समाकलन, रीमान समाकलन इंग्लिश में भी रीमान ही बोलेंगे, रीमान इंटीग्रल। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है अंतरकलन का, अंतर कलन का मूलभूत प्रमेय। मूलभूत प्रमेय, अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। फंडामेंटल, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस बोलेंगे, कैलकुलस। पांचवा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, पांचवा टॉपिक वह ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। ऊपरी को बोला जाता है अपर एंड निम्न को बोला जाता है लोअर। रीमान इंटीग्रल ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। छठा टॉपिक आपको पढ़ना है रीमान समाकलनीयता। तो रियल इंटरल एबिलिटी, रीमान समाकलनीयता। और सातवां टॉपिक जो आपको पढ़ना है समाकल के मध्यमान
पर मिनट, मध्यमान पर मिनट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन वैल्यू थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। दूसरी जो यूनिट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डार्बू प्रमेय पढ़नी है, रोल प्रमेय पढ़नी है, रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, अंतर कलन का मूलभूत प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलेशन, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकलनीयता, रियल इंटरलेबिलिटी, समाकलन की मध्यमान प्रमेय जिसको मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कह लो, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी यूनिट में आपका हिंदी और इंग्लिश में ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं तीसरी यूनिट में क्या है। तो यूनिट नंबर 3 देखते हैं हम। यूनिट 3 जो आपकी दूसरी बुक थी गणितीय विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें से टॉपिक आएंगे हम। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वाई स्टार्स एम परीक्षण, वाई स्टार्स एम परीक्षण, जिसको हम WM टेस्ट भी बोलते हैं, WM टेस्ट। दूसरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है आबेल परीक्षण, इसको हम बोलते हैं आबेल टेस्ट। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना आपको पश्च अंतर्वेशन, अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। पश्च अंतर्वेशन को बोलते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंशिएशन इंटर पॉल्यूशन, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन, फर्स्ट अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। चौथा आपको पढ़ना है अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। अगर को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन इंटर पॉल्यूशन, तो ये आपको तीसरी यूनिट में पढ़ना है। आपको तीसरी यूनिट में ये 4 टॉपिक हैं। वाई स्टार्स एम परीक्षण, जिसको WM टेस्ट बोलते हैं,
इंपॉर्टेंट है। आबेल परीक्षण जिसको आबेल टेस्ट बोलते हैं। पश्च अंतर्वेशन के न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र आपको पढ़ना है, कैसा इसका फॉर्मूला है, किस तरह से उत्पन्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, इंटरपोलेशन जिसको बोला जाता है, किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है, किस तरीके से होते हैं। ये तीसरी यूनिट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चौथी यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन जिसको न्यूमेरिकल इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रल बोला जाता है। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना आपको क्षेत्रकलन सूत्र। क्षेत्रकलन सूत्र जिसको क्वाड्रेंट फॉर्मूला बोला जाता है। क्वाड्रेंट फॉर्मूला। क्वाड्रेंट फॉर्मूला। तीसरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है ट्रेपीजॉइडल नियम। ट्रेपीजॉइडल नियम। ट्रेपीजॉइडल नियम। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेपीजॉइडल ही बोला जाता है। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम सिम्पसन का एक तिहाई। सिम्पसन का एक तिहाई जिसको 1/3 बोलेंगे, एक तिहाई नियम। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? सिम्पसन ही बोलेंगे। पांचवा इसमें पढ़ेंगे हम सिम्पसन का त्रिअष्टक, इसको 3/8 नियम कहेंगे। त्रिअष्टक रूल होगा। छठा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें गॉस क्षेत्रकलन सूत्र। गॉस क्षेत्रकलन सूत्र। सातवां टॉपिक पढ़ेंगे इसमें द्विविभाजन विधि। द्विभाजन विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड। आठवीं विधि पढ़ेंगे मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड। और 9वीं विधि आपको पढ़नी है न्यूटन रेफसन विधि। न्यूटन रेफसन मेथड। ये 9 टॉपिक है। तो चौथी यूनिट पे है आपके संख्यात्मक समाकलन जिसको न्यूमेरिकल इंटीग्रल बोलते हैं। क्षेत्रकलन सूत्र क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है। ट्रेपीजॉइडल नियम, सिम्पसन का एक तिहाई नियम, सिम्पसन का त्रिअष्टक यानी 3/8 नियम,
गॉस क्षेत्रकलन सूत्र, द्विविभाजन विधि जिसको बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं, मिथ्या स्थिति विधि, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रेप्सन विधि। ये जो आगे की जो 2 यूनिट है, तीसरी और चौथी, इसमें आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसमें कैलकुलेटर खरीद करके कैलकुलेटर के द्वारा इन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। तो आपको सिलेबस समझ में आया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। प्रत्येक यूनिट जो है टॉपिक वाइज आपको करवाई जाएगी, जो टॉपिक मैंने लिखे हैं उसी हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।